और ये केवल कटरा और अमृतसर में एकमात्र वंदे भारत का सवाल नहीं है। अमृतसर पंजाब की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है। बीजेपी को लेकर पंजाब और पंजाबियों का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदला है और जो लोग यहाँ चुटकियां बजा के एमएसपी देने की बात करते थे, आज वो भाग रहे हैं। हम हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी किसानों को एमएसपी देंगे, जिसे दिल्ली ने नकारा है। केजरीवाल उन्होंने पंजाब की जनता से किया। किसान के हित में और पशुपालकों के हित में देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कृषि को और अपने डेयरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो स्टैंड लिया है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर किसान और पशुपालकों का अहित नहीं होने दूंगा, इससे पंजाब के किसानों के अंदर और दूध का उत्पादन करने वालों के अंदर एक अलग तरह का बीजेपी को लेकर दृष्टिकोण है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। कटरा से अमृतसर के लिए वंदे भारत ट्रेन जो 10 अगस्त को शुरू हुई है, उसी में हम लोग सफर कर रहे हैं और हमारे साथ पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं वंदे भारत के बारे में भी बात होगी, बात पंजाब के बारे में होगी क्योंकि पंजाब में भी चुनाव आने वाले हैं। बात नीतियों पे भी होगी, रणनीतियों पे भी होगी और यातायात पे तो होगी ही, ट्रेन में भी हम सफर कर रहे हैं तो उसका भी जिक्र जरूर किया जाएगा। अश्विनी जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने। धन्यवाद। सबसे पहले तो कटरा से अमृतसर वंदे भारत का आज उद्घाटन झंडी दिखा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। उसके लिए पंजाब की ओर से उनका आभार है। और ये केवल कटरा और अमृतसर में एकमात्र वंदे भारत का सवाल नहीं है। अमृतसर पंजाब की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है, शहीदों की धरती है। और कटरा जो है, आध्यात्मिक रूप से कटरा का नाम आती माता वैष्णो देवी का नाम आता है। दो धार्मिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ना, पहले जो अमृतसर में आता है तो गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर और वहाँ शहीदों के बलिदान को याद करते हुए जलियांवाला बाग और अपने सैनिकों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए बाघा बॉर्डर पे जाता है और वाल्मीकि की तीर्थ के अंदर भी दर्शन करता है। जो यात्री कटरा में माँ वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए आते थे, जहाँ जो यात्री गोल्डन टेम्पल और अन्य स्थानों के लिए अमृतसर आते थे, तो उनको आपस में जोड़ा गया है। तो मुझे लगता है इससे सफर सुगम हुआ है, आसान हुआ है। और दोनों ही स्थानों पर जो भी श्रद्धालु आएंगे या पर्यटक आएंगे, उनको एक वंदे भारत जैसी सुविधा प्रधानमंत्री ने दी है। जब से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो रेलवे कनेक्टिविटी में एक क्रांति आई है और वंदे भारत का जाल आज पूरे देश के अंदर बिछ गया है। तो क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी आभार प्रकट करता हूं कि पठानकोट से हूं मैं और 2 वंदे भारत ऑलरेडी यहाँ से चल जाती हैं, तो इसका लाभ भी पठानकोट के लोगों को भी मिलेगा। क्योंकि पठानकोट भी मिलिट्री के कारण, एयरफोर्स के स्टेशन के कारण और हिमाचल से और JNK के गेटवे के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ से वंदे भारत का अमृतसर और कटरा के लिए जाना यहाँ के यात्रियों के लिए भी एक सुविधा का कार्य हुआ है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और रेलवे राज्य मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू का मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब सवाल लेते हैं पंजाब से। पंजाब आज ये इसको अगर वंदे भारत के तक ही सीमित रहने दिया जाए तो कार्य का एक महत्व रहता है। आप आइए चंडीगढ़ में मेरे पास, ठीक है, एक दो बैठ के राजनीति की बातें करेंगे। आज तो वंदे भारत की बातें हो रही। एक दो सवाल अश्विनी जी, बस बहुत ज्यादा नहीं। सवाल बस यही है कि जिस तरह से हमने अभी दिल्ली देखा, तो अगला टारगेट पंजाब ही माना जाए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही, क्योंकि आप पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो एक इस तरह का सवाल बनता भी है। नहीं, ऐसा कि मुझे पार्टी ने नया दायित्व भारा दिया है। मैं ऑलरेडी 3 बार पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ।
मैं बदलता हुआ पंजाब देख रहा हूँ। 2010 और आज 2025 में बीजेपी को लेकर पंजाब और पंजाबियों का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदला है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब और पंजाबियत के लिए किए गए कार्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। और अभी विशेष करके 2 दिन पहले जिस प्रकार किसान के हित में और पशुपालकों के हित में देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कृषि को और अपने डेयरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो स्टैंड लिया है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर किसान और पशुपालकों का अहित नहीं होने दूंगा, इससे पंजाब के किसानों के अंदर और दूध का उत्पादन करने वालों के अंदर एक अलग तरह का बीजेपी को लेकर दृष्टिकोण है। अच्छा अश्विनी जी, किसानों का आपने जिक्र किया। जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय तमाम बातें सामने आई, कई तरह के बयानबाजी सामने, एमएसपी को लेके चर्चा चल रही थी, उसको लेकर। और अब जब आप किसानों को कह रहे हैं किसानों के साथ बहुत कुछ न्याय हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वो जो पंजाब में बदलाव हुआ है, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसा है कि जब ये किसान आंदोलन था तो मैं उस समय भी पार्टी का अध्यक्ष था। मैंने उस आंदोलन को भी बड़े करीब से देखा है। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री सदियों के बाद किसी देश को मिलते हैं। उन्होंने सामने आकर खुद कहा कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, इसलिए मैं इनको वापस ले रहा हूँ। आंदोलन के बावजूद भी किसान सम्मान निधि बंद नहीं हुई पंजाब के अंदर। और जो लोग यहाँ चुटकियां बजा के एमएसपी देने की बात करते थे, आज वो भाग रहे हैं। हम तो सीधा लोग कह रहे हैं किसान भाइयों से कि हरियाणा के अंदर हमारी सरकार है। हरियाणा 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। वहां पे तो सब्जियों पे भी एमएसपी दी जा रही है। पंजाब में बीजेपी को लाओ, ये चुटकियां बजा के नहीं दे पाए थे। हम हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी किसानों को एमएसपी देंगे। और किसान को अब समझ लग रहा है, पंजाबियों को भी समझ लग रहा है कि श्री करतारपुर साहब का लांगा खोलने वाला और जो नरसंहार हुआ था, जो हत्या हुई थी दिल्ली के अंदर सिखों की, उसको न्याय दिलाने वाला नरेंद्र मोदी ही पंजाबियों का हितकारी है। एक आखिरी सवाल, वो जो उड़ता पंजाब हमने फिल्मों में देखा है, हकीकत में पंजाब कैसा है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब ये सरकार आई आम आदमी पार्टी की, तब इन्होंने पंजाब को के अंदर नशा समाप्ति करेंगे 45 डे के अंदर, ऐसा स्लोगन इनके जो आका हैं, जिसे दिल्ली ने नकारा है, केजरीवाल, उन्होंने पंजाब की जनता से किया। आज भी विज्ञापनों में नशाबंदी दिख रही है कि नशे के खिलाफ युद्ध। मैं तो कई बार हंसते हुए बोलता हूं कि नशे के खिलाफ युद्ध कौन कर रहा है? जो खुद नशे में रहते हैं, वो कैसे नशे के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं? तो पंजाब के अंदर पंजाब का जवान खेत में दिखता था, खेल के मैदान में दिखता था, या बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते दिखता था। आज पंजाब का नौजवान नाली में गिरा हुआ दिखता है। सप्लाई लाइन बिल्कुल बंद नहीं हुई। सरकार बताए ना, अरे ये जो चिट्टा है इसकी एक डोज अगर नहीं मिलती है तो तड़पता है व्यक्ति। कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ नशा छुड़ाऊ केंद्र हैं, जहाँ पे रश पड़ गया हो, इसका मतलब माल मिल रहा है। और समय समय पर इनके एमएलए भी दोष लगाते रहते हैं। तो इसलिए ये केवल और केवल विज्ञापनों के आधार पर चलने वाली सरकार है। अभी ये 3 लोग जो तिहाड़ रिटर्न हैं, जिन्हें दिल्ली ने नकार दिया, आज मान मुख्यमंत्री नहीं है। जहां केजरीवाल, सिसोदिया और सतिंदर जैन वो हैं। और एक मजे की बात, किसानों के हित की बात करने वाले आज किसान को भूमिहीन करना चाहते हैं। ये लैंड पुलिंग क्या है मामला? लैंड पुलिंग के माध्यम से लैंड वालों को लैंडलेस किया जा रहा है। और बीजेपी ने इसके खिलाफ आंदोलन भी शुरू किया हुआ है और हम इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है पार्टी। बिल्कुल, अगर आने वाले कुछ सालों में
तो ये कैसे समाधान होगा? कैसे हमारे जो दर्शक है उनको अब क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो उड़ता पंजाब, जिस तरह का आपने खुद जिक्र किया, वो उड़ता पंजाब सच में अच्छी चीजों में उड़ना शुरू कर देगा? बीजेपी की जहां जहां जिस जिस स्टेट में सरकार है और केंद्र में सरकार है, पंजाब के लोग आज, आप कभी घूमो जरा गांव में, वो कहेंगे यार योगी वाला राज चाहिए। ऐसा राज यहाँ कानून का राज चले, जहाँ गैंगस्टर राज ना हो, जहाँ गोलियां ना चले। बीजेपी बड़े साफ रूप से पंजाबियों को कहती है, आपने सबको देखा, हम किसानों की समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। पंजाब को नशे से मुक्त कोई कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। खालिस्तान वाला मुद्दा भी आता है, फिर एक तरफ खालिस्तान वाला मुद्दा भी आता है। फिर वो कोई भी पंजाबी जिसने आतंक का वो दौर देखा है, पंजाब कभी नहीं चाहेगा कि पंजाब के भाईचारे को कोई कमजोर करे। पंजाब आगे बढ़ना चाहता है, विकास के साथ जुड़ना चाहता है, और उसको लगता है कि 40 महीने पहले जो सरकार हमने बनाई थी वो हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है। इसलिए बीजेपी आज के रूप में उभरी है कानून व्यवस्था के नाम पर, और पंजाब के अंदर किसान को लगता है कि हरियाणा उसके सामने एक उदाहरण है, और पंजाब इस समय आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है। पंजाब की इंडस्ट्री जहाँ से पलायन कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली जरूरत होती है कि ऐसा वातावरण, यहाँ डर का वातावरण ना हो। आज पंजाब डर के वातावरण में है, तो इसलिए पंजाब के लोग, आप देखना अभी 6-7 महीने के अंदर ही माहौल बदलेगा और पंजाब बीजेपी और मोदी के साथ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है अश्विनी जी की बात सुनने के बाद, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।